हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कॉमन साइन एंड सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट देखने के लिए आप नीचे लिंक दी गई है, उसमें क्लिक करके पार्ट फर्स्ट आप देख सकते हैं। टॉपिक है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग डेफिनेशन: इट इज़ अ फोर्सफुल एक्सपल्सन ऑफ द स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ एंड समटाइम्स द नोज। वॉमिटिंग क्या है? वॉमिटिंग एक फोर्सफुल एक्सपल्सन ऑफ स्टमक कंटेंट है, जो स्टमक है उससे फोर्सफुली, किसी भी फोर्स के थ्रू फोर्सफुली क्या हो रहा है, एक्सपल्सन हो रहा है स्टमक कंटेंट का। या तो माउथ के द्वारा होगा या फिर कभी कभी नोज से भी यह एक्सपल्सन हमें देखने को मिलता है। अब हम इसके कॉजेज़ देखते हैं कि किस किस कारण से ये वॉमिटिंग होती है। गैस्ट्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक। सेकेंड है पॉइजनिंग के कारण भी वॉमिटिंग होती है। ब्रेन ट्यूमर, अगर किसी प्रकार का ब्रेन ट्यूमर है उसके कारण भी हमें वॉमिटिंग देखने को मिलती है। इंटेंस पेन, अगर स्टमक में इंटेंस पेन हो रहा है उसके कारण भी हमें वॉमिटिंग होती है। हार्ट अटैक के कारण भी वॉमिटिंग होती है। अल्सर्स, अगर स्टमक में, ईसोफेगस में किसी प्रकार के अल्सर प्रेजेंट है तो उस टाइम में भी हमें वॉमिटिंग होती है। मोशन सिकनेस, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर इंक्रीज होता है, नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर हम देखें तो 5 to 15 mm ऑफ Hg होता है। अगर इससे इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर इससे ज़्यादा होता है उसके कारण भी वॉमिटिंग होने के चांसेस रहते हैं। देन इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिन्स ऑफ एक्सेसिव इंटेक ऑफ एल्कोहल, अगर एल्कोहल का एक्सेसिव अमाउंट में इंटेक किया जाए, इंजेक्शन किया जाए तो उसके कारण भी हमें वॉमिटिंग देखने को मिलती है। देन मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं बहुत सारी मेडिकेशन के, जिसके कारण भी हमें वॉमिटिंग देखने को मिलती है। ओवर ईटिंग, अगर कई बार होता है कि हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, ओवर ईट कर लेते हैं, उस कारण भी हमें वॉमिटिंग देखने को मिलती है। ब्रेन इंजरी, अगर किसी प्रकार की ब्रेन इंजरी हुई है उसके कारण भी हमें वॉमिटिंग देखने को मिलती है। सम कैंसर्स, कुछ कैंसर्स होते हैं जिसमें भी वॉमिटिंग एक कॉमन साइन एंड सिम्टम्स होता है। गॉल ब्लैडर डिसीज़, गॉल ब्लैडर में अगर डिसीज़ जैसे कोलियोलिथियासिस जैसी कोई कंडीशंस है तो उसके कारण भी हमें वॉमिटिंग देखने को मिलती है। देन अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी के भी अर्ली स्टेज में हमें वॉमिटिंग देखने को मिलती है। उसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी में, जिसके कारण वॉमिटिंग उसका साइन एंड सिम्टम्स के रूप में शो होता है। देन हम इसके मैनेजमेंट को देखें। वॉमिटिंग के मैनेजमेंट के लिए हम एंटीएमेटिक ड्रग लेते हैं। एंटीएमेटिक ड्रग में एग्जांपल डोमपेरिडोन या फिर ऑन्डनसेट्रोन लेते हैं। जो डोमपेरिडोन है वो प्रेगनेंसी में भी शिप होती है। देन ऑन्डनसेट्रोन हम किसी भी टाइम ले सकते हैं। एडवाइस टू टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड टू रिड्यूस द डिहाइड्रेशन। वॉमिटिंग में हम देखते हैं कि जो स्टमक कंटेन है उसके साथ में क्या है, हमारा फ्लूइड लॉस, बहुत अधिक मात्रा में फ्लूइड का लॉस होता है। उसको हम प्रिवेंट करने के लिए, डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए हमें पेशेंट को एडवाइस करना है कि वो प्लेंटी ऑफ फ्लूइड को इनटेक करे। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट आल्सो गिवन, हमें पेशेंट को ORS भी देना है, जो क्या करेगा, रिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करेगा। अब नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंशन ऑफ नोज़िया को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ईट लिटिल मील्स थ्रू आउट द डे इंस्टीड ऑफ 3 लार्ज मील, हमें पेशेंट को नोज़िया से प्रिवेंट करने के लिए एडवाइस करना है कि वह छोटे छोटे मील्स, मतलब कम अमाउंट में मील को खाए। वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक बार में बहुत सारा ना खाए, थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके, भले ही 3 to 4 टाइम्स 5 टाइम्स वो खाए, दिन भर थोड़ा थोड़ा करके खाए, पर एकदम से बहुत सारा मील उसे इंटेक नहीं करनी है। देन ईट स्लोली, उसे धीरे धीरे च्यू करके, अच्छे तरीके से च्यू करने के बाद ही खाना है। अवॉइड हार्ड डाइजेस्टिव फूड, जो हार्ड फूड्स होते हैं उनको अवॉइड करना है, उनको नहीं खाना है। कंज्यूम फूड दोस आर कोल्ड एट रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर से कोल्ड फूड्स होते हैं उनको कंज्यूम नहीं करना है। रेस्ट आफ्टर ईटिंग विथ हेड एलिवेटेड अबाउट 1 फीट, खाना खाने के बाद में, ईट करने के बाद में अपने हेड को 1 फीट एलिवेटेड करके रखना है, रेस करके रखना है, जिससे रिगर्जिटेशन की प्रॉब्लम कम होगी। देन वॉमिटिंग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, नोज़िया को प्रिवेंट कर सकते हैं। देन ड्रिंक लिक्विड बिटवीन मील इंस्टीड ऑफ ड्यूरिंग मील ऑफ ड्रिंक एट
एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस। जो ड्रिंक है या फिर वाटर है, वाटर को हमें कितना लेना है, 8 to 6 ग्लासेस ऑफ वाटर लेना है एक दिन में, पर डे। ट्राई टू ईट वाइल फील लेस अननोजिएटेड, और खाने के बाद में हमें वॉमिट जैसा हमें फील नहीं करना है, क्योंकि एक ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है। बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोच सोच के वॉमिटिंग को इंड्यूस्ड कराते हैं। देन प्रिवेंशन ऑफ वॉमिटिंग, वॉमिटिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ड्रिंक लिटिल अमाउंट ऑफ क्लियर स्वीटेंड लिक्विड, एग्जाम्पल सोडा, फ्रूट जूस। हमें क्या करना है? ड्रिंक करना है क्या? सोडा या फ्रूट जूस, जैसे स्वीटनर्स होते हैं उन सबका हमें, स्वीटनर्स लिक्विड होते हैं उनका हमें क्या करना है? उनको ड्रिंक करना है। रेस्ट आइदर इन अ सिटिंग पोजिशन इन अ प्रॉपर लाइन पोजिशन, हमें रेस्ट करना है सिटिंग अपराइट पोजीशन में, हमें रेस्ट करना है, या फिर प्रॉपर लाइन पोजीशन में हमें रेस्ट करना है। यहाँ पे हमारा प्रिवेंशन ऑफ वॉमिटिंग कॉमन साइन एंड सिम्टम्स, जो हर एक डिसीज़ में वॉमिटिंग हम देखते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स के रूप में हमें मिलता है। तो ये हमारा था, वॉमिटिंग हमें किस किस कंडीशन में मिल सकता है, किस किस के कारण वॉमिटिंग हो सकता है, कैसे हम वॉमिटिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सब हमने आज वॉमिटिंग के बारे में पढ़ा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।